नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का 13वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा 2 पे पावर 72 बाई 96। इसमें रिमाइंडर क्या है ये बताना है। काफ़ी आसान सा सवाल है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। चलिए 2 पे पावर, इसमें यहाँ नीचे 96 है। इसमें यदि हम लोग 32, इससे 32 कॉमन ले लें और दोनों में 32 कॉमन आ रहा है, और यदि 32 को यहाँ से हटा दे तो हमारा क्वेश्चन आसान बन सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। तो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 67 लिख सकते हैं आराम से। इसे लिख सकते हैं 32 गुना 3 96 32। तो यहाँ 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 67 बाई 2 पे पावर 5 इंटू 3। तो ये हमारा कट गया। ये हम याद रखेंगे हम लोग कितना काटे हैं हम। और हमारा यहाँ बचा 2 पे पावर 66 67 बाई 3। यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा। फिर यहाँ -1 पे पावर 67 करेंगे तो हम रिमाइंडर कितना आएगा, -1 ही आएगा, -1 आएगा। तो -1 रिमाइंडर होता नहीं है तो 3 -1 हो जाएगा, तो हमारा 2 आया। और यहाँ पे जो जो काटे थे यहाँ पे उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हुआ, तो 64 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये साइक्लिस्ट, ये इस थ्योरम का नाम था, पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे, कैंसिलेशन थ्योरम। उसी पे बेस अभी कुछ सवाल हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 64। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा 5 टू पावर 500 बाई 500। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से ही लिए गए हैं, तो एग्जाम में भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। इसमें भी देखते हैं कुछ कॉमन आने वाला है तो ले आते हैं कॉमन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 125 इंटू 4, और इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या होता है, 5 पे पावर 4 होता है, सॉरी ये 5 पे पावर 3 होता है 125। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 497 बाई 5 पे पावर 3 इंटू 4। सही है, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा कैंसिल क्या किए हैं ये हमको याद रखना है कि 5 पे पावर 3 कैंसिल किए हैं। फिर वही यहाँ पे बचा 4 पे पावर 9, 5 पे पावर 497 बाई 4। हमारा रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, +1 आएगा। तो +1 आएगा तो 1 पे पावर 497, तो टोटल रिमाइंडर हमारा 1 आया है। तो इसमें और जो हम कैंसिल किए हैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 5 पे पावर 3 हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 125। यही आसान सा सवाल था ये, इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। ये हमारा क्वेश्चन रहा 2 पे पावर 34 बाई 10 और फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 पे पावर 34। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब यदि यूनिट डिजिट निकालने को बोले तब भी वही करना है, और यदि रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तब भी वही करना है। इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 2 पे पावर 34 है, 34 बाई 10 है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आने वाला है तो ले आएंगे। इसमें 2 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, तो इससे आराम से 2 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर 33 बाई 2 इंटू 5, ये आ गया। चलिए तो इससे ये 2 कॉमन
ये 2 कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे 2 हमको कैंसिल किए हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर बचा हमारे पास 2 पे पावर 33/5। इसमें देखते हैं इस क्या कुछ करना पड़ेगा। इसको यदि हम 4 बना लें, अब फिर 4 को डिवाइड करने पे 5 से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 बाहर लाएंगे, 2 पे पावर 32/5 ये कर देंगे हम लोग। उसके बाद 2 इंटू ये 2 पे पावर 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, 16 दूना 32, चलिए बाई 5। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पे पावर 16/5। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, -1 आएगा, -1 आ गया। हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें 2, इसमें -1 पे पावर 16, तो क्या हुआ ये 2 इंटू 1, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। जो जो कैंसिल किए हैं वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो कैंसिल क्या किए थे हम लोग, कैंसिल किए थे 2 पे पावर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटू 2, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 4, और यही यूनिट डिजिट भी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। चलिए हमारा क्वेश्चन रहा 3 पे पावर 50/7। इसमें हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए इसमें तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तब पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें हम लोग 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 48 कर सकते हैं बाई 7, आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 पे पावर 3 क्या होता है 27, और 7 इंटू 4 क्या होता है 28। दोनों के बीच डिफरेंस 1 आ गया, तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो वही करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको अलग रखते हैं हम लोग, 3 पे पावर 2, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 9 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 16/7, इसको ऐसा लिख सकते हैं आराम से। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 पे पावर 3 क्या होगा 27 पावर 16/7। हमारा इसमें रिमाइंडर क्या कितना आएगा -1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 4 क्या होता है 28 होता है। यहाँ पे क्या हुआ 9 इंटू -1 पे पावर 16, -1 पे पावर 16 1 ही होगा, तो हमारा 9 रिमाइंडर आ गया। सॉरी यहाँ पे ये भी 9 बचा हुआ था, यहाँ मिस्टेक हो गया। इसको सोर्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या था 9 इंटू -1 पे पावर 16 डिवाइड बाई 7 अभी है ही। इसका रिमाइंडर आया +2 इसका, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू -1 पे पावर 16 इसका होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, हमारा रिमाइंडर 2 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन रहा 3 पे पावर 65 प्लस 65 डिवाइड बाई 82, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है आपको। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है ये। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 पे पावर 65 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पे पावर 64, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। और 3 पे पावर 64 को लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 4 इंटू 16, और 3 पे पावर 4 को लिख सकते हैं 84/16। चलिए यही मेन स्टेप होता है यहाँ पे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको में अलग अलग बनाते हैं, देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इसको यदि डिवाइड कर दें हम लोग 81 पे पावर
66 इंटू 3 है यहाँ पे बाई 82 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। -1 पे पावर 16 1 ही होगा, इसका रिमाइंडर 3 इंटू 1 क्या आपका 3 आ गया, और बचा 65/82। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, +65 आएगा। तो दोनों को लोग दोनों के बीच यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, 65 + 3 68 हमारा आंसर आ गया। काफी आसान सा सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। हमारा क्वेश्चन है 3 पे पावर 32, इस पे पावर 32, इस पे पावर नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये नहीं होगा। 3 पे पावर 32 पे पावर 32 ये दोनों सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला है, इसको अभी मिटा देंगे हम लोग। चलिए ये डिवाइड बाई 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। चलिए ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है ये। यदि समझदार कोई लोग होंगे तो अभी तुरंत आंसर बता देंगे कि इसका आंसर 0 होगा। हो कैसे होगा अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 बाई 16, आगे जो कुछ भी हो, n नंबर भी हो, बाई 9। 3 पे पावर 2 क्या होगा, 9/9। यहाँ पर 16 या जो भी हो पावर में कितना भी कुछ हो, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो टोटल हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। काफी आसान सा सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी टाइप का। ये हमारा क्वेश्चन रहा 32 पे पावर हमारा 32 है, फिर ब्रैकेट के बाद 32 हम डिवाइडेड बाई 9, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 32 पे पावर, यहाँ इंटू ही होता है तो 32 इंटू 32/9 सही है। और इसमें अब 32 को 9 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -4 आएगा। 36 होता है, 36 में -4 32 हो गया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा -4 पे 32 का स्क्वायर कितना होता है 124। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इसको हम लोग क्या करें, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो इक्वल टू 4 पे पावर 1124 ये आ गया हमारा। एक कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट हो गया, लेकिन अब हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पे पावर 1024/9। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ होने वाला है या नहीं। इसमें हम लोग को अलग कर रहे हैं हम लोग, इनटू इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1023/9। चलिए आगे देखते हैं, जो 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 इंटू 341 पावर में 341 डिवाइडेड बाई 9। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करें, तो 4 इंटू 4 पे पावर 3 कितना होता है हमारा, अब 4 पे पावर 3 होता है 64 डिवाइडेड बाई 9 टोटल पे, और यहाँ 341। तो 64 को 9 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 7 होता है 63। आपको मेनली यही स्टेप पे आना है आपको। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 पे पावर 341, हमारा आंसर क्या हो गया 4 इंटू 1 9। यही हमारा आंसर 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हमारा दूसरा सवाल हुआ, हमारा दूसरा सवाल है, चलिए 7 पे पावर 19 प्लस 2 बाई 6, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। अभी काफी आसान सा सवाल है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो 7 पे पावर 19 बाई 6 प्लस 2 है। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, +1 आएगा। पहले से +1 आया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं होगा। तो 1 पे पावर 19 प्लस 2 बाई 6, इसमें क्या होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, हमारा रिमाइंडर हो गया। काफ़ी आसान सा सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ट्रिक वाला, इसमें आपको सोचना पड़े। एक क्वेश्चन है 3 पे पावर 6773 बाई 80, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है आप लोग को। चलिए देखते हैं। इसमें 80 है तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इसमें 81 कहीं से भी आ जाए। 81 क्या होता है आपका, 81 होता है आपका 3 पे पावर 4, क्या होता है 81 होता है। चलिए देखते हैं कैसे आता है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें एक 3 हटा लेंगे तो बचेगा 3 पे पावर 6772 बाई 80, सही है। अब हम लोग 3 इंटू इसमें 3 पे पावर 4 लाना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना बार में जा रहा है ये। 4 से 6772, एक बार में क्या हुआ 4 हुआ, एक साथ फिर 2 होगा यहाँ पे 6 बार में तो 24, फिर 2 और यहाँ पे 3, 27 माइनस 24 3, यहाँ पर 7 आएगा 9 बार में 4 नंबर 36 1 2, तो चाहिए 4 4 12 तो 1693 बार में कटा है ये 4 से। इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 पे पावर 1693 बाई 80, सही है। अब 3 इंटू 3 पे पावर 4 क्या होगा 81 हो जाएगा बाई 80 पावर क्या है 1693। यहाँ पर कितना भी पावर हो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा तो बच गया 3 इंटू 1 पे पावर 1693, तो 3 इंटू 1 रिमाइंडर क्या हो गया 3, हमारा आंसर आ गया। चलिए काफ़ी आसान सा सवाल था ये। एक और सवाल हम लोग करते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे आपको इतने सवाल की प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में आके एग्जाम में जाके आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे जितने सवाल कराए जा रहे हैं सिर्फ उसको खुद से 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन रहा 2 पे पावर 49/7, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है ये, लेकिन चलिए सॉल्व करना है इसको, तो करते हैं सॉल्व। चलिए इसको हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा 2 पे पावर 48/7, फिर वही हो गया 2 इंटू 2 पे पावर 3 16 हो जाएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा +1 हो जाएगा तो 2 इंटू 1 पे पावर 16 होगा रिमाइंडर, तो 2 इंटू 1 हमारा आंसर 2 हो गया, आंसर हो गया। काफ़ी आसान सा सवाल था ये।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है 17 पे पावर 200 डिवाइड बाई 18। ये काफ़ी आसान सा सवाल है, ये कुछ है ही नहीं इसमें। आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग बता दिए होंगे, लेकिन चलिए वो यहाँ सॉल्व करना है तो करते हैं सॉल्व। 200 हमारा रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे -1 आया, रिमाइंडर -1 आया, फिर -1 पे पावर 200 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो अब लोग रिमाइंडर कैंसिलेशन थ्योरम पे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अभी हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लिसिटी और पोटेंट रिमाइंडर थ्योरम। ये बेसिकली ये साइकिल पे वर्क करता है, और साइकिल क्या होता है ये हम आपको अभी बता रहेंगे। इस थ्योरम को मेनली साइक्लिसिटी थ्योरम कहा जाता है आपको। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम को, और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। चलिए यदि हमें हमारे पास कोई क्वेश्चन आए 3 पे पावर 52 53/5, इसमें हमको रिमाइंडर निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो प्रोसेस है कि हम देखेंगे कि 5 के नज़दीक कोई नंबर यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें यदि 1 हो, रिमाइंडर आ रहा हो, तब जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केस में हम 1 नहीं ला पाते हैं, आ भी नहीं पाता है, पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे तो हम लोग नंबर के साइकिल का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 पे पावर 52/5। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे अपने सारे वीडियो में, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को आराम से देख पाएँ, क्लास को समझ पाएँ। चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या साइकिल बन पा रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पे पावर 4 फिर पावर 13, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पे पावर 4 ये 13 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 13 बार हमारा रिपीट हो जा रहा है 13 टाइम। इसका मतलब ये हुआ। तो एक रिपीटेशन को बोलते हैं 1 साइकिल। इसको 1 ये क्या हो गया, 1 साइकिल हो गया, ये हो गया सेकेंड साइकिल हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि इस साइकिल के बाद जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। आगे हम लोग समझेंगे कैसे आता है। चलिए सही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 81 पे पावर 13/5। इसमें यहाँ 81 है, 80 कटता है 5 से, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ 3 इंटू 1 पे पावर 13, तो हमारा आंसर क्या हुआ 13 आ गया। ये तो हम नॉर्मल जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे सॉल्व किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे तरीका से भी बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3 पे पावर 4 पे पावर 13, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल बन रहा है आपका 3 पे पावर 4 का साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। यदि 3 पे पावर 1/5, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, सही है। यदि हम लोग गौर करें 3 पे पावर 4 सॉरी 2/5, तो 3 पे पावर 2 क्या होगा 9 होगा, बाई 5 क्या रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। और हम लोग 3 पे पावर 3/5 करें, 3 पे पावर 3 क्या हो आता है आपका 27।
बाई 5 तो हमारा रिमाइंडर 25 प्लस 2 27 का हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 हो गया। ये हम लोग देखें 3 पे पावर 4/5, 3/4 क्या होता है 81 होता है, बाई 5 क्या हुआ हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग 3/5/5, 3/5 को लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3/5, सही है। और 3/4 का रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है, फिर इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर +3, तो दोनों मिलके 1 इंटू 3 = 3 हो जाएगा। तो आप लोग देखें यदि 3/5 में हम लोग 3/5 के 4 का एक साइकिल लिए, उसके बाद एक नंबर मल्टीप्लाई किए 3, और जो ये नंबर है, जो ये रिमाइंडर है, सेम आपका रिमाइंडर आ गया 3, जो 3/1 में था और 3/5 में था। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था आपको बताने के लिए। चलिए यदि हम लोग 3/6/5 कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी 3/4 को कॉमन लेंगे हम लोग, इंटू 3/2 कर लेंगे बाई 5, इसका रिमाइंडर 1 आता है, और 3/2 मतलब 9, इसका रिमाइंडर कितना आता है 9/5 का 4 आता है। चलिए इसका रिमाइंडर 4 आता है, तो टोटल रिमाइंडर क्या आ गया 4। आगे देखते हैं हम लोग 3/7/5, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 3/4 को कॉमन लेंगे, 3 है यहाँ पे, बाई 3/3/5, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, 3/3 27, तो इसका रिमाइंडर 2 आता है, तो हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे हम लोग। 3/8 करते हैं बाई 5, तो लिख सकते हैं हम लोग 3/4 इंटू 3/4/5, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, तो दोनों मिला के रिमाइंडर 1। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो पता करते हैं कैसे छोटा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 3/1 में था वही रिमाइंडर 3/5 में है, जो रिमाइंडर हम आपका 3/2 में है यहाँ पे वही रिमाइंडर आपका 3/7 में भी है, जो रिमाइंडर आपका 3/3 में है 2, वही रिमाइंडर आपका 3/8 में भी है। तो 3/3 में जो रिमाइंडर आपका 2 है वही रिमाइंडर आपका 3/7 में भी है, जो 3/4 में आपका जो रिमाइंडर है, सॉरी चलिए फिर से इसको समझा देते हैं हम लोग। जो जो हमारा रिमाइंडर 3/1 में था वही रिमाइंडर आपको 3/5 में भी है 3, जो रिमाइंडर आपको 3/2 में था वही आपका रिमाइंडर 3/6 में भी है, तो जो रिमाइंडर आपके पास 3/3 में था वही रिमाइंडर आपके पास 3/7 में भी है, जो रिमाइंडर आपका 3/4 में था वही रिमाइंडर आपका 3/8 में भी है। इसका मतलब क्या है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कितने साइकिल के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है आपका 1 2 3 और 4, मतलब 4 साइकिल के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट कर जा रहा है अपने आप से। यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, ये 4 साइकिल के बाद हम आपका रिमाइंडर क्या था हमारा 3/4 1 था, यहाँ पे 1 2 3 और 4, चौथा साइकिल में हमारा रिमाइंडर हमारा रिपीट कर गया, तो इसको बोलते हैं, इस रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब किसी एक साइकिल के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो लेकिन कितने पावर के बाद, और पावर यहाँ पे साइकिल डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 3/4, मतलब पावर पे डिपेंड करेगा हमारा कितने पावर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है
तब हम लोग समझ पाए कि कितने साइकिल के बाद, मतलब 1 साइकिल के बाद 1 साइकिल प्लस 1, पावर की साइकिल पे डिपेंड करेगा और साइकिल पावर पे डिपेंड करेगा। यदि हमारा साइकिल यहाँ पे 4 है तो तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका साइकिल कंप्लीट है, तो इसका रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। यदि इस पे 3 पे पावर 5 है तो समझ जाएंगे हम लोग 4 पे साइकिल कंप्लीट हुआ प्लस 1 मतलब 3 पे पावर 1, तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो पावर और साइकिल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अब ये जानते हैं कि कितने पावर के बाद कौन से नंबर का साइकिल रिपीट होगा। पहले फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद एक ट्रिक है, एक ऑब्जर्वेशन है, वो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का कितने साइकिल के बाद आपका रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है रिमाइंडर का। चलिए हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ते हैं। यदि चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि x बाई वाई कोई नंबर हो और n से डिवाइड हो रहा हो तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा। चलिए एक्स n कोई नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। तो हो सकता है यदि a पे पावर b हो, सॉरी a पे पावर q ले लेते हैं, क्योंकि b पे पावर p लेते हैं, b पे पावर q और c पे पावर r, मतलब फॉर एग्जांपल n इक्वल टू मान ले हम 120 मान ले, इसको प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। ये क्या 8 गुना 3 24 गुना 5 120। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b दोनों प्राइम फैक्टर में है, तो कोई एक नंबर है हमारा, एक फ्रैक्शन है एक्स पे पावर वाई बाई n, तो n का प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे ए बी सी। सही है। अब इतने साइकिल के बाद ये रिपीट होगा, उसका फॉर्मूला होता है फाई एन, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस 1 बाई ए इंटू 1 माइनस 1 बाई बी इंटू 1 माइनस 1 बाई सी। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल्स का। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बनाते हैं हम लोग इस टाइप का। 120 का ही देखते हैं हम लोग, कितने साइकिल, यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 120 हो तो कितने साइकिल के बाद हमारा नंबर रिपीट होने लगेगा। चलिए हम लोग 120 को लिखे यहाँ पे। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 बाई 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1। तो हम लोग साइकिल इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 120 इंटू 1 माइनस ये ए बी सी है, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 1 माइनस 1 बाई 5। सही है। तो लिखेंगे 120 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा, ये होगा 2 बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई 5। तो दोनों को हम लोग काटेंगे तो ये 60 बार में जाएगा, ये आपका 20 बार में, फिर ये आपका 4 बार में, टोटल 4 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 32। तो 120 का 32 साइकिल है, मतलब 32 पावर के बाद आपका रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। यदि किसी यहाँ पे x कोई भी नंबर लेते हैं भाई 120 है तो 32 पावर के बाद तो x पे पावर जो 32 होगा, बस 32 पावर के बाद का साइकिल रिपीट होने लगेगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं समझने के लिए इसको। एक काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग समझ जाएंगे और हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं पूरा। यदि x पे पावर y है, y 7 है। अब इसमें
अब इसमें साइकिल क्या होगा इसका, तो 7 को लिख सकते हैं 7 को लिख सकते हैं 7 पे पावर 1, सिर्फ यही लिख सकते हैं। तो 7 का हम लोग साइकिल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 माइनस 1/7, ये बनेगा 7 इंटू 6/7, तो इसका 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 7 है तो इसका राइट साइकिल 6 पावर के बाद रिपीट हो जाएगा, 6 पावर के बाद रिपीट हो जाएगा इसका साइकिल। चलिए इससे एक फॉर्मूला भी आपको पहले भी बताए हुए थे हम कि यदि कोई नंबर है यहाँ पर एक्स वाई वाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर हो जैसे 7 प्राइम नंबर हो था हुआ तो इसका साइकिल p-1 पे रिपीट होगा। चलिए अब हम इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपका सारा जो कहीं आपको समझ में ना आया हो वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 पे पावर 49/7। चलिए देखते हैं अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। आप 49 है तो आप लोग देख सकते हैं सर साइकिल कितने पे रिपीट होगा 6 पे रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 पे पावर तो 6 से कितना 42 सॉरी 48 इंटू 2/7 लिख सकते हैं हम लोग, सही है। तो यहाँ पे इसका साइकिल आपका रिपीट हुआ तो 6 इंटू 8 लिख सकते हैं इंटू 2/7, तो इसका साइकिल 7 पे रिपीट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें जो पावर है y इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। यदि जितना जितना पूरा हो जाएगा जो नंबर हुआ, जैसे यहाँ पे 49 था, इसको हम लोग डिवाइड किए 48 प्लस 1 में, और इसको 6 इंटू 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका साइकिल 6 है तो 8 बार हमारा साइकिल रिपीट हो जा रहा है। जो बचा 1 बार, एक बार, तो हमारा बचा 2 पे पावर 1 इक्वल टू 1 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत बच्चे को जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझ पाए इसे। तो हमारा क्वेश्चन था 2 पे पावर 49/7। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग इसका साइकिल निकालना है तो फिर ये इससे कैसे जुड़ जाता है। तो हम आपको पहले ही बताए हुए थे कि इसका जो पावर है और इसका जो ये न्यूमरेटर है दोनों आपस में लिंक्ड है। तो 7 का हमारा साइकिल क्या हुआ 6 हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी बार 6 का साइकिल रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 48 को 49 को लिख सकते हैं 48 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 8, मतलब 8 बार हमारा साइकिल रिपीट हो जा रहा है। 8 बार हमारा साइकिल जो रिपीट हो जा रहा है तो इसमें हमारा जो 8 बार हमारा रिमाइंडर हमारा रिपीट कर जा रहा है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। 48 तो बचा 1, सिर्फ हमारा 1 बचा। तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 2 पे पावर 1, हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। यही बात है ये इस कुछ इसमें भी हम आपको बताए हुए थे सेम चीज यहाँ पर भी, सही है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा 32 पे पावर 32। ये क्वेश्चन हम अभी
थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, लेकिन हम इसे हम साइक्लिसिटी थ्योरम से सॉल्व करेंगे हम बाई 9। तो देखिए देखते हैं 9 का पावर आपका साइक्लिसिटी साइकिल कितना होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2। तो साइक्लिसिटी ऑफ 9 क्या होगा, साइकिल 9 इंटू 1/1 - 3, इसका हो जाएगा 9 इंटू 2/3 तो 9 का साइकिल 6 पे रिपीट कर रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 32 इंटू 32 लिख सकते हैं हम लोग, सही है। अब क्योंकि इसका साइकिल 6 पे रिपीट कर रहा है, तो इसमें देखते हैं जो पावर है इससे इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना साइकिल इसमें रिपीट हो रहा है। 32 इंटू 32 में 6 का कितना बार साइकिल रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर हो गया +2, इसमें भी +2, इसमें 4, मतलब हमारा 4 बार साइकिल रिपीट हो रहा है। सॉरी, इसमें 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब इसका साइकिल रिपीट हो रहा है, उसके बाद हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कितने का हमारा रिमाइंडर क्या आ गया साइक्लिसिटी थ्योरम के सॉल्व करने के बाद, 4। तो हमको मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा 32 पे पावर 4 बाई 9। चलिए तो इसमें आपको क्या हुआ, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, -4 होगा। 36 माइनस 32 -4 32 होता है। तो यहाँ पे 4 पे पावर 4 आ गया बाई 9। चलिए सही है। तो 4 पे पावर 4 कितना होता है, 256। 256 बाई 9, हम लोग भाग करेंगे 256 से। तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ये 5 2 7 प्लस 6 13, ये 9 प्लस 4 है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो चलिए ये साइक्लिसिटी थ्योरम था, आशा करते हैं हम लोग समझे होंगे। और मेनली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर का जो साइकिल कैलकुलेट करते हैं और उसको जो पावर हो उससे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है तो उस नंबर पे का पावर वो हो जाता है। क्योंकि इस रिमाइंडर को डिवाइड करने के बाद सिर्फ ये जो पावर जो रिमाइंडर आता है, इसका मतलब इतना नंबर में साइकिल रिपीट नहीं हुआ। तो वही हम लोग इस नंबर के पावर पे डालते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कौन किस नंबर का कितने नंबर के बाद साइकिल रिपीट हो जाता है। तो हमारा यहाँ नंबर हो गया, यहाँ साइक्लिसिटी, यहाँ साइक्लिसिटी, सही है। तो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है आपका। 2 का क्या होता है, 4 होता है। 3 का क्या होता है, 4 होता है। 4 का क्या होता है, 2 होता है। 5 का क्या होता है, 1 होता है। 6 का क्या होता है, 1 होता है। 7 का क्या होता है, 4 होता है। 8 का क्या होता है, 2 होता है। 9 का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए 5 का क्या होता है, 1 होता है। 6 का क्या होता है आपका, 6 का होता है आपका 1 होता है। 7 का क्या होता है, 4 होता है। 8 का क्या होता है आपका, 8 का भी 4 होता है। 9 का क्या होता है, 2 होता है। और 10 का 1 होता है। ये आपका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 का हम 4 पावर करेंगे, उसके बाद जो 5वां पावर होगा वहाँ, उसके बाद आप इसके इसका मतलब ये 2 पे पावर 4 के बाद इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इस सेम टू सेम
3 के पावर 4 के बाद इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सेम टू सेम 5 के पावर 2 के 4 के पावर 2 के बाद इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा। चलिए देखते हैं आने वाला क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन है 3 पे पावर 32 बाई 5। हमारा इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। हमारा रिमाइंडर क्या होगा, चलिए ये बताना है हम लोग। सॉरी, इसमें 32 नहीं 52 है, यहाँ पे 53 है। यहाँ एक मिनट यार। चलिए हमारा क्वेश्चन है 3 पे पावर 53 डिवाइडेड बाई 5। इसमें हमारा रिमाइंडर बताना है क्या होगा। चलिए तो इसमें हम लोग देखें, देखें कि 3 का साइक्लिसिटी कितना है 4, मतलब 3 पे पावर मतलब पावर 4 के बाद इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कितना साइकिल कंप्लीट हो पा रहा है। इसमें 53 क्या होगा, 53 को लिख सकते हैं 52 प्लस 1, तो 52 मतलब 13 चौका 52, तो 4 इसका साइक्लिसिटी है। तो इसका 13 साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से 3 पे पावर 52 पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा सिर्फ 3 बचा बाई 5। तो हमारा आंसर हो गया रिमाइंडर 3। आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। 3 पे पावर 40 डिवाइडेड बाई 5। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, सही है। इसमें 3 का साइकिल कितने पे रिपीट कर रहा है आपका, 3 का साइकिल रिपीट कर रहा है आपका 4 पे। पावर 40 है, इसमें कितना साइकिल रिपीट करेगा बाई 4 10, तो 10 साइकिल रिपीट कर जाएगा। तो इसमें पूरा साइकिल रिपीट कर गया, इसका मतलब रिमाइंडर 3 पे पावर 4 होगा। तो 3 पे पावर 4 क्या होता है 81 बाई 5, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1 आ गया। तो जहां आपका साइकिल रिपीट हो गया तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 3 पे पावर 4 नंबर से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा यहाँ पे 1 हुआ, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो काफी आसान सा कंसेप्ट है ये। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लगभग सारे क्वेश्चन इस साइक्लिसिटी थ्योरम पे बन जाते हैं। चलिए एक और रिमाइंडर थ्योरम है जो कि आप लोग जानते ही हैं कि यदि कोई नंबर हो a टू पावर 1 बाई p, यदि यहाँ पे इसमें रिमाइंडर पूछा हो, यदि p हमारा प्राइम नंबर हो, तो हमारा रिमाइंडर आपका 1 होता है हमेशा। इस थ्योरम का नाम है हर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। चलिए तो ये फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम करता है कि यदि कोई ये नंबर है, इस पे कोई पावर है जो प्राइम नंबर से एक कम है, और जो डिनोमिनेटर में है जो नंबर है वो सेम प्राइम नंबर हो, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। चलिए ये हमारा ये प्राइम नंबर हो और इसके ऊपर जो पावर हो किसी नंबर के ऊपर वो प्राइम नंबर से एक कम हो, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। चलिए इससे हम एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 पे पावर 100 डिवाइडेड बाई 101। तो हमारा 101 प्राइम नंबर है, जो नंबर है जो 101 माइनस 1 है, तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं करना है, हमारा रिमाइंडर सीधा 1 आ जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए यही ये फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी आज हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम पर है और फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम पर है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 पे पावर 1707 बाई 101, हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये बताएं। अभी आपको बताएं
कि यदि प्राइम नंबर हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसका साइकिल p-1 मतलब 101 - 1 पे रिपीट होगा। तो इसका साइकिल p-1 मतलब 100 पे इसमें रिपीट होगा। इसमें देखते हैं, अब 100 को इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा? तो 1707 में हम 100 डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हैं 1700 + 7 बाई, तो यहाँ पे 17 साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगा, 17 + 7, तो 17 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा इससे। जो बचा 7, तो वही हमारा यहाँ पे बच जाएगा 2^7/101। 2^7 आपका होता है 128, 128 पे पावर बाई 101, तो हमारा रिमाइंडर क्या +27 होगा। 27 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे, और आने वाले क्लास में हम लोग एक नए रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। इसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आशा करते हैं आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा, और सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व किए होंगे। चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।